हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द साइंस लैब में। ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। You have already learned that plants can prepare their own food by a process called photosynthesis. हमने पहले भी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फॉर दिस प्रोसेस प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद लेते हैं। द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी प्लांट को जब फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। द वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए होता है, तो वाटर वो कहाँ सॉइल से लेता है। रूट जब सॉइल से पानी को खींचता है तब प्लांट को पानी मिल जाता है। इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जब पानी जब सॉइल से वो कलेक्ट करते हैं तब वो ऊपर भेज देते हैं लीव्स को खाना बनाने के लिए। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स। ठीक है, जब लीव खाना बनाता है तब वो खाली ऊपर वाले हिस्से को नहीं, नीचे वाले रूट्स को भी खाना भेजता है। अभी हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। Transportation in plants is the process in which substances absorbed or synthesized. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब और सिंथेसाइज्ड, जब रूट्स मिट्टी के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जब लीव वो खाना बनाता है तो वो सब जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट जब पानी को खींचता है तो वह पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर लीव जब खाना बनाता है वो अकेले तो नहीं खाता है ना, वो पूरे प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। absorbed or synthesized in one part of the plant and moved to other parts of the plant. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट इज कैरिड आउट बाय अ कंडक्टिंग सिस्टम। प्लांट में एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है जो ये वाटर और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे कंट्रोल करता है, और इसके अंदर दो मेन टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की वजह से वो लोग वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ वैस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं जिससे वो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकें। द कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, कौन कौन से ट्रांसपोर्टिंग या कंडक्टिंग टिश्यूज है। पहले आता है जाइलम। दिस टिश्यू फॉर्म्स अ ट्यूबुलर पैसेज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, ये एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है जिससे ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जब रूट वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ग्राउंड से लेता है तब जाइलम ही एक टिश्यू होता है जो उसे पूरे प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। द जाइलम टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं। पहला है जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जाइलम ट्रैकेट्स। दे आर एलोंगेटेड डेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। ठीक है, वो लोग डेड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स नहीं होते, और उनके पास टेपरिंग एंड होते हैं, मतलब उनका शुरुआत बड़े होल से हुआ था लेकिन जब लंबे होते जा रहे होंगे उनका जो पोर होगा, उनका जो एंड पोर होगा वो स्मॉल होता जाएगा। देयर वॉल्स हैव थिकनिंग्स विद लेटरल पोर्स। ठीक है, उनके वॉल जो है वो बहुत थिक होते हैं, उनके अंदर लेटरल पोर्स रहते हैं। लेटरल मतलब छोटे छोटे पोर्स जो रहते हैं जिससे वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसलिए लेटरल पोर्स होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट इन एडिशन टू कंडक्टिंग वाटर अपवर्ड्स। ठीक है, वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट को खड़ा करने के लिए और वाटर को ऊपर खींचने के लिए ट्रैकेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आता है वेसल्स। दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ओपन एट बोथ एंड। ठीक है,
वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो दोनों एंड से खुले होते हैं। ट्रैकेट्स क्या एक एंड से खुला होता है और एक एंड छोटा छोटा होकर चला जाता है ना, लेकिन वेसल्स ऐसा नहीं है। वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बोथ एंड में ओपन है, इक्वल साइज है। दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म लॉन्ग चैनल्स, ठीक है। वो एक के ऊपर एक ऊपर एक होते हैं, जिससे वो एक चैनल बना लेते हैं, लॉन्ग चैनल, मतलब उनका एक रो बन जाता है। जस्ट लाइक ट्रैकेट्स दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट एंड कंडक्ट वाटर अपवर्ड, ठीक है। इनका फंक्शन जो है वो ट्रैकेट्स की तरह ही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और वाटर को ऊपर जाने में मदद करेंगे। अभी जाइलम और वुड पैरेन्काइमा, दे आर स्मॉल थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स, ठीक है। वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन थिक वॉल्ड होते हैं। उनका जो सराउंडिंग वॉल होता है, उनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिक होता है, लेकिन ये बहुत साइज में छोटे होते हैं और ये लिविंग सेल्स है। हमने देखा था कि ट्रैकेट्स जो थे वो डेड सेल्स थे, लेकिन ये वुड पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल्स है। दे स्टोर फूड एंड ऑल्सो हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। ये जब लीव फूड बनाता है तो ये फूड उस फूड को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं और वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को कंडक्ट करते हैं, मतलब ऊपर नीचे से हेल्प करते रहते हैं वो। अभी जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा और वुड फाइबर्स, दे आर थिक वॉल्ड लॉन्ग नैरो सेल्स विथ टेपरिंग एंड्स, दे आर थिक वॉल्ड, ठीक है। उनका जो सराउंडिंग सेल वॉल है वो थिक होता है, लॉन्ग, और वो बहुत बड़े होते हैं। हमने देखा था कि ये जो वुड पैरेन्काइमा है वो छोटे होते हैं, लेकिन जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है ये लॉन्ग होता है और ये नैरो सेल्स होते हैं, मतलब ये ब्रॉड नहीं होते। विथ टेपरिंग एंड्स, ठीक है। इनका भी टेपरिंग होता है ट्रैकेट्स की तरह। दे ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। ये खाली मैकेनिकल सपोर्ट ही देते हैं प्लांट को। हमने देखा था ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट दोनों देते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है वो खाली मैकेनिकल सपोर्ट ही देगा प्लांट को। अभी functions of xylem. The main function of xylem is transportation of water and mineral salt from the roots to aerial part of the plant. xylem का मेन काम क्या है? रूट जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तब रूट से लेकर सारे प्लांट पार्ट्स को वो वाटर और मिनरल सॉल्ट ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रैकेट, वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। The rings seen in the trunk of an old tree which has been cut transversely are the xylem rings. The age of the tree can be determined by counting the number of rings. जब कोई लोग आके पेड़ को काट देते हैं तब पेड़ के स्टेम में आपने देखा होगा छोटे छोटे रिंग्स रहते हैं। वो रिंग्स क्या करते हैं? उस ट्री के एज को डिनोट करते हैं। जितने रिंग, फॉर एग्जांपल 50 रिंग्स होंगे तो ट्री का एज होगा 50। अभी फ्लोएम, it transports food manufactured by leaves to various parts of the plant. जब लीव एक खाना बनाता है तब लीव से लेके सारे पार्ट ऑफ प्लांट को ये फ्लोएम जो है खाना ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल एंड along with xylem, phloem also extend along the length of the plant body in the root, stem, branches and leaf. ये क्या करते हैं? ये भी वैस्कुलर बंडल का ही एक पार्ट है, लेकिन ये जाइलम की तरह पूरे प्लांट बॉडी में एक्सटेंड होता है, यहाँ तक कि रूट में भी, क्योंकि रूट को भी खाना चाहिए होता है ना। जब वो पानी अब्जॉर्ब करता है तो पानी अब्जॉर्ब करने के लिए तो उसे एनर्जी थोड़ा चाहिए होता है, समझे। फिर द फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम में भी 4 टाइप्स था, क्या क्या था? ट्रैकेट्स, वेसल्स, वुड पैरेन्काइमा, वुड फाइबर्स। अभी फ्लोएम में क्या क्या है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। अभी देखेंगे सीव ट्यूब्स क्या है? दे आर सिलिंड्रिकल सेल्स दैट आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इनका शेप जो है वो सिलेंडर शेप का होगा, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। सबके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। दे आर फाउंड अरेंज इन वर्टिकल रोज प्लेस्ड एंड टू एंड, ठीक है। वो लोग वर्टिकल रोज में अरेंज रहे होंगे एंड टू एंड। एक सिव ट्यूब्स के एंड में एक और होगा, ऐसा नहीं कि एक सिव ट्यूब आधा होगा उसके आधा के ऊपर एक और रह गया, नहीं, पूरे वर्टिकल रो में ये रहते हैं, ठीक है। Their end walls are perforated and they're called sieve plate. उनके end wall जो है वो perforated रहते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? sieve plates कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम sieve plates कहते हैं।
थ्रू दिस सीव प्लेट्स फूड मटेरियल पासेस फ्रॉम सेल टू सेल। इन्हीं सीव प्लेट्स की मदद से क्या होता है, फूड मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल को क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सीव प्लेट से हमने देखा था कि वो पूरे एंड में कनेक्ट होते हैं। तो जब खाना एक सीव ट्यूब के एंड को जाएगा तो वहाँ पर सीव ट्यूब प्रेजेंट होगा। वो सीव ट्यूब एक और सीव ट्यूब यानी एक और सीव ट्यूब्स के सीव प्लेट सीव ट्यूब को ट्रांसपोर्ट करेगा फूड। द सीव ट्यूब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग फूड। अभी कंपेनियन सेल्स leaving thin walled elongated cells from attached to the sides of sieve tubes। ठीक है, ये लीविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड है, थिन वॉल्ड होते हैं। एंड देन एलोंगेटेड सेल्स यानी थोड़ा लॉन्ग होते हैं और ये सीव ट्यूब्स के साइड में अटैच्ड हुए रहते हैं। ठीक है, ये सीव ट्यूब्स के साइड में अटैच होते रहते हैं। These cells help the sieve tubes in the conduction of food। These cells help the sieve tubes in the conduction of food। यानी मान लो सीव ट्यूब्स खाना ट्रांसपोर्ट करने जा रहा है और आधे में क्या होता है, वो रुक जाता है, तो तभी कंपेनियन सेल्स जो है वो हीरो बन के आता है और सीव ट्यूब्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा इधर फॉर्म्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल। ठीक है, इनके पास थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटल सेल होते हैं, इनका वो सेल वॉल जो है वो थिन होता है। दिस सेल स्टोर फूड। ठीक है, ये भी जाइलम और वुड पैरेन्काइमा की तरह फूड को स्टोर करते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स। डेड पैरेन्काइमा फाइबर्स फॉर्म्ड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, ये लोग डेड होते हैं, ये डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं, एलोंगेटेड सेल से बने होते हैं, ये लोग डेड होते हैं। ठीक है, these fibers provide mechanical certain support to the plant। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स जो है वो एक ही है जो मैकेनिकल जनरल सपोर्ट फ्लोएम में प्लांट को प्रोवाइड करता है। अभी फंक्शंस ऑफ फ्लोएम क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जब लीव खाना प्रिपेयर करता है तो ये लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट को जाने में हेल्प करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो खाने को स्टोर करने में मदद करता है। फिर द फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है मैंने अभी बोला था वो खाली मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, differences between xylem and phloem। Xylem conducts water and mineral salt from the roots to the aerial parts of the plant। ठीक है, xylem जो जब रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करता है तब जाइलम को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम फिर जाके पूरे प्लांट बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसलोकेट मतलब ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स। ठीक है, फ्लोएम्स प्लांट के सब पार्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन मेनली जो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, इन सब को ट्रांसपोर्ट करता है। और ग्रोइंग पार्ट जैसे एक छोटा जो लीव होगा उसे ग्रो करने के लिए खाना तो चाहिए होगा ना, तो उसे भी ट्रांसपोर्ट करता है। मेड अप ऑफ ट्रैकेड वेसल जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम में क्या होता है, ट्रैकेड वेसल जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स। ठीक है, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फिर जाइलम में कंडक्टिंग सेल्स आर डेड, यानी जाइलम में जो कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल सॉल्ट को, जैसे कि वेसल्स और ट्रैकेड्स, वो लोग डेड होते हैं जाइलम में। फ्लोएम में कंडक्टिंग सेल्स जैसे एक ही एयर सीव ट्यूब्स वही ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है, वो लिविंग होते हैं। ठीक है, फिर जाइलम में कंडक्शन इज इन डायरेक्शनल, फ्लोएम में कंडक्शन इज बाई डायरेक्शन। मतलब जाइलम में क्या होता है, एक ही अपवर्ड डायरेक्शन में ही वो पानी को कंडक्ट करता है, लेकिन फ्लोएम में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों साइडवेज हर जगह वो कंडक्ट कर सकता है। फिर इधर कंडक्शन डज नॉट रिक्वायर एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कंडक्शन जो है उसे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फ्लोएम में एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर इधर द रूट्स अलोन कैन एब्जॉर्ब वाटर वेयर द लीव्स और द स्टेम कैन नॉट। रूट अकेला पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन लीव्स और स्टेम अकेले नहीं कर सकते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रूट्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी गिवन अहेड। अभी एक्टिविटी तुम पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, एक्टिविटी में नहीं पढ़ रहा।
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स प्रोड्यूस डेड फूड एज ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से जब खाना बनाया जाता है तब उसे स्टोर तो करने के लिए है जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा, लेकिन कैसे स्टोर करें, उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। द स्टार्च इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन टू द फ्लोएम अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये स्टार्च फिर जब कंडक्ट होने के लिए रेडी हो जाता है तभी इसे एक सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में अपवर्ड डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, रूट को इंक्लूड करके, ठीक है, रूट को भी मिलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स यानी फूड, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का जो पूरा प्रोसेस दिया है उसे हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स भी कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।